अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको लाहौर के मतलब नहायत ही दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करने वाले हैं और आपको लाहौर के मतलब एक मशहूर कहावत जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं के बारे में भी आगाह करेंगे कि इस कहावत की शुरुआत कहाँ से हुई। तो नाजरीन ग्रामी, लाहौर जो कि पाकिस्तान का दिल और सकाफ़ती दारुल-हुकूमत कहलाता है, अपने आप में एक मुनफरिद और दिलचस्प तारीख, सकाफ़त और वरसे का हामिल है। इस शहर की बुनियाद कदीम ज़माने में रखी गई थी और मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक ये हिंदू देवता राम के बेटे लव के नाम पर आबाद हुआ। लाहौर की गलियां और बाजार, तारीखी इमारतें, शानदार बागात और बुलंदो बाला किलों से भरी पड़ी हैं, जो मुख्तलिफ तहजीबों के अरूज और जवाल की गवाही देती हैं। मुगल दौर में लाहौर एक अजीमुशान शहर के तौर पर उभरा, जहाँ फ़न तमीर, सकाफत और आर्ट ने नई बुलंदियों को छुआ। मुगल बादशाह अकबर ने लाहौर को अपना दरअल हुकूमत बनाया और इस दौर में शाही किला, बादशाही मस्जिद और शालामार बाग जैसे शानदार मकामात तामीर किए गए, जो आज भी दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। लाहौर को पाकिस्तान का पेरिस भी कहा जाता है, जो इसकी खूबसूरती और शानदार वरसे की इक्कासी करता है। सिख दौर में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी सल्तनत का मरकज़ बनाया और इस दौरान यहाँ कई मज़ाहिब और तारीखी इमारतें तामीर की गईं। बरतानवी राज के दौरान लाहौर को जदीद खतूत पर तरक्की दी गई, जिसमें तालीमी इदारे, रेलवे स्टेशन और नई सड़कें शामिल हैं। लाहौर की सकाफत में अदब, मौसीकी और खानों का भी एक ख़ास मकाम है। यहाँ के मशहूर पकवान जैसे कि नहारी, पाए और हलवा पूरी अपने लजीज जायकों की वजह से दुनिया भर में मारूफ हैं। लाहौर को बागों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई खूबसूरत बागात मौजूद हैं, जैसे कि शालामार बाग और लाहौर चिड़ियाघर का बाग। लाहौर के लोग अपने जिंदा दिल, मेहमान नवाज और सकाफत से मोहब्बत करने वाले हैं, जो अपने शहर की रवायात और तारीख पर फख्र करते हैं। हर साल यहाँ जश्न बहारा और मेला चिरागा जैसे रंगारंग त्यौहार मुनक्कद किए जाते हैं, जो इस शहर की सकाफती ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। लाहौर में वाक़या मीनार पाकिस्तान, जिसे 1940 की करारदाद पाकिस्तान की याद में तामीर किया गया, कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत के तौर पर देखा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, लाहौर की अदबी तारीख भी बेमिसाल है। अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और सादत हुसैन मंटो जैसे नामवर अदीब और शायर इसी शहर से वाबस्ता हैं। लाहौर में वाक़या अनारकली बाज़ार, जो एशिया के कदीम तरीन बाज़ारों में शुमार होता है, अपनी रंगीनी और खरीदारी के लिए मशहूर है। लाहौर के मुख्तलिफ तारीखी मकामात जैसे कि मकबरा जहांगीर, मकबरा नूर जहान और चुबरजी इमारतें अपने अंदर सदियों की कहानियाँ समोए हुए हैं। लाहौर का सकाफती वरसा और इसके बासियों की ज़िंदगी का अंदाज आज भी सदियों पुरानी रवायात और जदीदियत के दरमियान एक हसीन तवाज़न बरकरार रखे हुए है, जो इसे दुनिया के दीगर शहरों से मुमताज़ बनाता है। लाहौर पाकिस्तान के सूबे पंजाब का दरअल हुकूमत है और पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है और ये बरसगीर की कदीम तरीन बस्तियों में से एक है। लाहौर की तारीख कदीम हिंदुस्तानी तहजीबों, इस्लामी सल्तनतों, मुग़ल दौर, सिख हुकूमत और बरतानवी नौआबादियाती दौर से जुड़ी हुई है। लाहौर की बुनियाद के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं और इसका जिक्र कदीम हिंदू मतून में भी मिलता है। बाद रवायात के मुताबिक लाहौर का नाम रामचंद्र जी के बेटे लव के नाम पर रखा गया और ये शहर इसकी बादशाहत का हिस्सा था। लाहौर का जिक्र कदीम यूनानी, चीनी और अरब जोग्राफियाई दानों के कामों में भी मिलता है, जो इसके कदीम तिजारती और सकाफती मरकज़ होने की निशानदही भी करते हैं। 711 में मोहम्मद बिन कासिम की बरसगीर में आमद के बाद इस्लामी हुकूमत की शुरुआत हुई, लेकिन लाहौर को इस्लामी दौर में एक अहम मकाम हासिल हुआ जब 11वीं सदी में गजनवी सल्तनत के हुक्मरान महमूद गजनवी ने इसे फतह किया। तो महमूद गजनवी के बाद लाहौर गजनवी सुल्तनत का एक अहम हिस्सा बन गया और बाद में गौरियों और दीगर मुस्लिम हुक्मरानों के ज़ेर हुक्मरानी आया। मुगल दौर में लाहौर को एक नई शान और अजमत मिली। अकबर आज़म के दौर में लाहौर को मुगल सल्तनत का दारुल-हुकूमत बनाया गया और इसके दौर में लाहौर की तरक्की और तामीरात में नुमायाँ इजाफा हुआ। लाहौर का शाही किला, बादशाही मस्जिद, शालामार बाग और दीगर अहम इमारतें मुगल दौर की यादगारें हैं। मुगल दौर में लाहौर फ़नून लतीफ़ा, अदब, मौसीकी और इल्म व दानिश का मरकज़ बन गया।
मुगल सल्तनत के जवाल के बाद लाहौर सिखों के कब्जे में आ गया। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को सिख सल्तनत का दरुल हुकूमत बनाया और इस दौरान लाहौर में कई अहम इमारतें और बागात तामीर किए गए। सिख दौर में लाहौर की सकाफत और रवायात में खासी तब्दीलियाँ आई। 1849 में बरतानवी साम्राज्य ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी नौआबादियाती हुकूमत का हिस्सा भी बना लिया। बरतानवी दौर में लाहौर को जदीद तरक्की के मराहिल से गुजारा गया और शहर में नई इमारतें, तालीमी इदारे और सड़कें बनाई गईं। बरतानवी दौर में लाहौर को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। इस दौर में लाहौर अदब, तालीम और सियासत का एक अहम मरकज़ बन गया था। नाजरीन ग्रामी, 1947 में बरसगीर की तकसीम और पाकिस्तान के क़याम के बाद लाहौर पाकिस्तान का एक अहम शहर बन गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त लाहौर में फ़िरका वाराना फसादात हुए, लेकिन इसके बाद शहर ने खुद को नए मुल्क के सकाफ़ती और तालीमी मरकज़ के तौर पर कायम किया। लाहौर आज भी पाकिस्तान का सकाफ़ती दरअल-हुकूमत ही समझा जाता है, जहाँ मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर अहम तकरीबात, मेलों और फेस्टिवल का इनकाद होता है। लाहौर की तारीख बहुत वसी और गहरी है और इसमें मुख्तलिफ तहजीबों, सकाफ़तों और मज़ाहिब का असर शामिल है। अगर आप मज़ीद तफसील जानते हैं तो हम लाहौर की तारीख को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करके तफसील से बयान कर सकते हैं। जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया नहीं, ये मशहूर पंजाबी कहावत है जो लाहौर शहर की खूबसूरती, सकाफत और इसकी बेमिसाल अहमियत को बयान करती है। इसका मतलब है कि जिसने लाहौर नहीं देखा, इसने गोया दुनिया की बेहतरीन चीज़ों में से एक को नहीं देखा, या यूं कह लें कि इसकी ज़िंदगी में कुछ खास कमी रह गई। यह कहावत लाहौर की दिलकशी, तारीखी विरसे, सकाफती रंगीनी और लोगों की मेहमान नवाजी की अक्कासी करती है। लाहौर अपने खूबसूरत बागात, कदीम इमारतों, लजीज खानों और ज़िंदगी से भरपूर माहौल के लिए जाना जाता है, और यह कहावत इसकी तरफ इशारा करती है कि लाहौर को देखना एक ज़िंदगी भर के तजर्बे की तरह है, जो हर शख्स को ज़रूर हासिल होना चाहिए। तो नाजरीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।